take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब। तो अभी जो है सुबह सुबह बारिश बहुत ही प्यारी हो रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी बाहर ज़ोरों शोर से बारिश हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारी सुबह से लाइट नहीं है और यूपीएस कितना काम करता है। तो यूपीएस जो है ना वो काम करना छोड़ गया और हमारा ये होता है कि उस्मान भी काम कर रहे होते हैं, मैं भी, मेरा भी काम होता है। तो नेट से तो खैर होता ही होता है क्योंकि व्लॉग भी मुझे लगाना होता है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और हम सुबह से लाइट के बगैर बैठे हुए थे और अभी जो है ना बिल्कुल दम घुटने लग गया क्योंकि बारिश जितनी भी हो जाए ना, अंदर इतना हब्स हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा हब्स हुआ हुआ था। और उसके साथ ये है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो वो अजीब सा ना अंधेरे से दिल तंग हो रहा था। सारा दिन हमने वेट किया कि शायद लाइट आ जाए, शायद लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई। और 4:30 पौने 5 बजे फिर हमने कहा कि चलो अब तो शाम होने वाली है, तो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी देर अम्मी के घर चले जाते हैं। अगर शाम तक, रात तक लाइट आएगी तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तो हम आ गए अम्मी के घर और यहाँ पे लाइट है। हमारा सिर्फ जो एरिया है ना, या हमारी स्ट्रीट में, या शायद जो हमारा जितने भी आसपास की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर का कोई इशू हुआ था। तो खैर हमने कहा चलो, माँ बाप का घर, चाहे ससुराल हो, माँ बाप का घर हो, तो उसमें ये फ़ायदा तो हो ही जाता है इंसान को कि जब घर साथ हो, मतलब इतना डिस्टेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम इंसान जो है मुश्किल टाइम में या इस तरह का कोई भी, इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें तो एक दूसरे के घर इंसान जा सकता है। तो हम आए हैं अम्मी के घर और ये जो आपको मज़ेदार से आम नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्डर किए हैं इंस्टा के एक पेज से। बहुत अच्छे हैं, मैं इंस्टा पे इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगी इसको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सस्ते भी मिले हैं और बहुत मीठे भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने चाय बनाई, उसके साथ एग्स रखे हैं बॉईल करने के लिए क्योंकि सुबह नाश्ता भी गर्मी में सही नहीं हुआ था। और अभी मैंने सोचा कि चलो मैं अंडे बॉईल करती हूँ और उसके साथ चाय बनाई। बाकी जो ये चीज़ें हैं, नीमको वगैरह, ड्राई फ्रूट, ये अम्मी लेकर आई, उन्होंने रखा। और इतना मज़ा आ रहा था ना क्योंकि विंडोज़ से सारे हमने यहाँ पे पर्दे हटाए हुए थे। अच्छा, इनका जो लाउंज है ना वो बड़ा ठंडा है, वहाँ हवा आती है और घर भी काफ़ी ऊंचा है, तो जैसे ही हवा आती है ना तो इनका लाउंज बहुत ठंडा हो जाता है। हमारे घर में ये होता है कि पता नहीं, घर हमारा वैसे बहुत ठंडा है लेकिन उस तरह से जो है लाउंज में हवा नहीं आती क्योंकि अम्मी की सारी फुल विंडोज़ लगी हुई है ना, तो वहाँ से बड़ा प्यारा व्यू भी प्यारा आता है, हवा भी बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी देर हम यहीं पे बैठे रहे। जो मेरे फादर हैं वो सो रहे थे, भाई मेरा बाहर गया हुआ था, तो अम्मी के साथ ही हम बैठे रहे यहाँ पे। और हस्बैंड मेरे जस्ट अभी अपना काम कंप्लीट करके आए थे, तो वो भी थके हुए थे बिल्कुल क्योंकि सुबह से बैठते हैं तो माइंड उनका भी इस टाइम फारिग हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा मेंटली थकावट हो जाती है। तो बस यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और अम्मी के साथ गपशप लगा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। मैंने अपना कल का व्लॉग भी यहीं बैठ के फिर एडिट किया क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि चलो छोड़ो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन आप गैप दे देते हो ना तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर बड़ी सुस्ती सी हो जाती है। मतलब इंसान सोचता है अच्छा अभी करेगा, अभी करेगा, इस वजह से मैं ज़्यादा गैप भी नहीं देती। दूसरा, सब बहुत सारे मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे होते हैं जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा नहीं, व्लॉग जैसे भी है, जैसे तैसे है, शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, फिर शाम के बाद हम लोग घर आ गए थे। रात को घर आए थे हम, शाम के बाद तो नहीं, रात को 8:30-9 बजे हमारी लाइट आई थी, तो फिर हम घर आ गए थे। और मज़े की बात एक और ये भी कि दराज से आज भी नहीं आई हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो हम गए जी साथ सब्ज़ी की दुकान पे और वहाँ पे भी बस हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने उसको कहा भाई मुझे कुछ 1-2 टमाटर, हरी मिर्चें दे दो, मैंने खाना बनाना है, कहीं से देख लो कुछ रखा हुआ हो तो मुझे दे दो। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद रात में आ जाए। अक्सर ये होता है 10 बजे 11 बजे भी दराज की डिलीवरी कर देते हैं। तो खैर उन्होंने फिर 2-3 टमाटर दिए, थोड़ा सा धनिया मिला और 2-3 मिर्चें मिली। मैंने कहा आज रात का खाना बन जाए, सुबह फिर देखूंगी अगर दराज ने डिलीवरी कर दी तो ठीक, अदरवाइज़ फिर ये है कि फिर खुद जाके कहीं ना कहीं से ढूंढ के आएंगे क्योंकि अब इनके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। और टमाटर भी बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। अच्छा ये देखें, मिर्च मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने मज़े का इसका कलर था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और वाकई अल्लाह ताला की बस शान है, इतनी खूबसूरत जो है ना सब्जियों के जो रंग होते हैं, दिल खुश हो जाता है। Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? अब जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं
हुआ कुछ इस तरह, मैं जैसे ही घर आई मैंने आटा गूंदा, उसके बाद मैंने बर्तन भी धोने थे और जैसे ही मैं खाना स्टार्ट करने लगी तो मेरे हस्बैंड किचन में आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हट जाओ, मैं खाना बनाऊंगा। आजकल उनको नया शौक ये लगा हुआ है, रात के टाइम आजकल थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है उनको। वैसे ये करते थे कि काम कंप्लीट करके सो जाते थे, रेस्ट करते थे, या फिर अपना कोई ना कोई उनका ऑफिस का काम लगा रहता था। तो आजकल जो है ना बस थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उनको अपना शौक़ पूरा करने का टाइम भी मिल जाता है। वैसे कुकिंग कभी कभार करते हैं, जब उनका दिल चाहता है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साइड पे हो जाओ, अपने जो काम करने हैं करो, और ये जो है ना खाना मैं बनाऊंगा। तो मैंने चीज़ें वैसे रखी हुई थी काट के, मैंने कहा चलो काट के नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पे रखी हुई थी सारी सेट करके कि मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें ले ली और अब वो बना रहे हैं खाना। अच्छा, खाना जो है ना वो क्या बन रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो जो है ना एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट जो है ना वो हर बार डिफरेंट होता है। और मज़े की बात है कि उनके सारे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे और कामयाब जाते हैं क्योंकि वैसे एक्सपेरिमेंट करें ना हम किसी चीज़ पे, खाने की चीज़ पे भी, तो हम थोड़े से सोच रहे होते हैं कि अच्छा करें ना करें कैसा होगा। लेकिन वो जब भी कुछ बनाते हैं तो वो कहते हैं मैं आज कुछ नया बनाऊंगा, आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूंगा, और एंड में जो उसका रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का खाना बनता है। तो इसलिए ना मैं उनको ज़्यादा मना नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि एंड में खाना अच्छा मिलेगा। और वैसे भी जब आप डेली बनाते हो, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा टेस्ट आपको चेंज मिलता है, अच्छा मिलता है, तो फिर कौन इनकार कर सकता है। इसलिए मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहती, मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ आप मुझे बता दो जो जो चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको निकाल के दे देती हूँ, बाकी आपने जो करना है तो आप करो। तो इसलिए वो अब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ये और बात है कि किचन बहुत गंदा होता है, स्टोव भी गंदा हो जाता है, और बर्तन पता नहीं कितने उन्होंने यहाँ पे कभी फ्राइंग पैन निकाला, तवा, उसके बाद प्रेशर कुकर, पता नहीं क्या क्या वो निकाल के करते रहे। जो ऊपर के ढक्कन होते हैं वो भी कितने ख़राब हो गए। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपनी खुशी से बना रहे हो, बनाओ जो करना है, मैं फिर बाद में जो है आराम से बर्तन वॉश कर लूँगी। लखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कदी दूरियां। तो ये अब इनका हो रहा है जी एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट खाना बन गया है। मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा खाना जो है वो डन हो जाए, थोड़ा सा चूल्हा जो है वो भी ज़रा फारिग हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं साथ रोटी बना के और फिर सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी। इसीलिए मैं अभी जो है और काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ये काम करने के बाद ना फिर मैंने सोचा था मैं सारे काम कर लूँगी, फिर मैं आराम से जाके चेंज करूँगी, शावर लूँगी। क्योंकि गर्मी जो है ना वो इस तरह से है कि गर्मी तो अब हम कहें तो मौसम अच्छा है, लेकिन हब्स की वजह से ना स्वेटिंग भी होती है, और वो हब्स की वजह से ज़रा दिल तंग हो रहा होता है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें यहाँ पे डेली हो रही हैं, अब तो हर जगह पे हो रही हैं, हर शहर में हो रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मंथ है, उसके बाद यहाँ पे मौसम जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह ताला खैर से ये दिन गुजारे सब के लिए जो है ना अच्छे हों, आमीन सुमा आमीन। तो सालन जो है फिर ये किया हमने कि ये ना पता नहीं कढ़ाई है अब, ये सालन है, रोस्ट है, बस कुछ बन रहा है लेकिन अच्छा बना था। तो ये जो है ना फिर बाद में मैंने उनको कहा कि इतनी देर हो गई है, आप ऐसा करें इसको प्रेशर कुकर में थोड़ी देर के लिए रख लें, थोड़ा सा वेट दे दें ताकि जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, आपने मुझे इंस्टा पे ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर लें। मैं जितनी भी लाइव स्टोरीज़ होती हैं, जो भी हो रहा होता है, मैं वो अपनी स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सेम व्लॉगर बर्ड के नाम से जो है मेरा अकाउंट है, फेसबुक पे भी है, लेकिन यह है कि इंस्टा पे मैं एक्टिव रहती हूँ, जब जब भी टाइम मिलता है मैं एक्टिव होती हूँ, और सारी जितनी भी लाइव चीज़ें हो रही होती हैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा जी, खाना हो गया डन, और उसके बाद बस अब मैं अपने बर्तन स्टार्ट करूँगी धोने। अच्छा, मेरी जो हेल्पर है ना वो, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 1 हफ़्ते के बाद आऊँगी, तो पहले तो मैं 1-2 दिन वैसे बर्तन धोती रही। वैसे मैं हाथ पे मतलब ग्लव्स के बगैर कम ही धोती थी, लेकिन ये है कि बस आजकल मैं जल्दी में ये होता था कि जैसे थोड़े से ख़राब होते थे ना, मैं फ़ौरन वॉश करना शुरू कर देती थी। तो अब मैंने कहा आज बर्तन भी ज़्यादा थे और बस अब बहुत हो गया, हाथों का बुरा हाल हो गया, तो बेहतर है कि अपने ग्लव्स जो है ना वो दोबारा मैं पहनना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ग्लव्स से ना मैं वैसे यूज़ टू हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाथ भी ख़राब नहीं होते। बहुत सारे मुझसे पहले भी क्वेश्चन आते थे कि आप हाथों की केयर कैसे करती हैं, क्या करती हैं, तो यही एक वजह है कि मैं बर्तन पहले भी रेगुलर धोती थी, आजकल भी धो रही हूँ, लेकिन यह है कि मैं ग्लव्स ज़रूर पहनती हूँ, उसके बगैर मैं नहीं करती थी। अभी ये
जो पिछले कुछ दिन गुजरे उनमें ये था कि बस मुझे होता था कि मैं जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लूँ, तो इस वजह से थोड़े थोड़े जितने भी बर्तन होते थे ना वो मैं जल्दी जल्दी वॉश करती थी। लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि हाथ जो है ना वो जितनी भी क्रीम्स लगा लें लेकिन थोड़े बहुत ख़राब उससे होते ही होते हैं। तो अब हेल्पर का तो वेट मैं कर रही हूँ, अल्लाह करे वो 1-2 दिन में आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आप हेल्पर्स को अगर कुछ भी ज़रा भी सख्त लहजे में या कुछ ऐसी बात कर लो तो उसके बाद जी वो सीधा जवाब दे देती हैं। और मेरी तो सालों साल से शादी के बाद से यही एक हैं जो मेरे साथ चल रही हैं। जब मैं इस्लामाबाद में रही हूँ, ज़ाहिर है लाहौर थी तो वहाँ तो मैंने और रखी हुई थी, और वहाँ भी 2 साल मेरी जो एक ही हेल्पर थी वही मेरी चलती रही, इसके अलावा मैंने कोई चेंज नहीं की थी। खैर मैंने किचन सारा वॉश कर लिया, बर्तन भी वॉश हो गए, और उसके बाद मैंने फुल फ़ैन चला दिया ताकि किचन सारा साफ़ हो जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है फिर मैं आपको अभी अब खाना दिखाती हूँ। अच्छा जी, खाना जो है ना वो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं बहुत मज़े का बना था। और उनको मैं हमेशा कहती हूँ आपके हाथ में टेस्ट है, चीज़ें वही होती हैं जो मैं भी बनाती हूँ। वैसे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में भी है क्योंकि अच्छा फ़ीडबैक मिलता है हमेशा, लेकिन उनके हाथ में भी माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। शायद दिल से बनाया जाए, शौक़ से बनाया जाए तो टेस्ट अच्छा आ ही जाता है। तो ये था जी हमारा आज का खाना, बहुत इंजॉय किया हमने। और हेक्टिक डे था, गर्मी वाला तो था ही था लेकिन हेक्टिक था बग़ैर लाइट के। फिर वहाँ गए, फिर वापस आए, इस तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी दिन अच्छा गुज़रा, खाना भी अच्छा खाया हमने। और अभी हम लोग गपशप लगा रहे हैं, बैठे हैं। उसके बाद अम्मी ने आम दिए थे क्योंकि बहुत मज़े के थे, मीठे थे, तो अम्मी जब भी मंगवाती हैं तो ज़रूर देती हैं। मेरा तो अभी तक आया नहीं है, जो मेरा ऑर्डर आना था, तो आएगा तो देखें। वैसे मैंने आम नहीं मंगवाए क्योंकि मेरे ख़्याल में वहाँ पे दराज पे आम थोड़े से कॉस्टली हैं, क्योंकि ये जो अम्मी ने पेटी मंगवाई है ना तो ये अम्मी को 950 की मिली है और 250 डिलीवरी चार्जेस हैं। और दराज पे अगर आप देखें तो 200-250 के 1 kg मिलते हैं, जिसमें 3-4 आम ही आते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि या तो यही ऑर्डर कर दूँ मैं भी दोबारा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी हम लोग जो है बस अभी थोड़ी गपशप चल रही है। इस टाइम हमारा ज़रा फ्री टाइम होता है, गपशप लगाने का टाइम होता है। सारा दिन बिज़ी होते हैं, बस ये थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आपस में बैठ के गपशप लगाते हैं। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।